टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आज हम जनरल साइंस का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में 5 किस्म के जो है लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 पर है बैक्टीरिया, नंबर 2 पर है एल्जाई, एंड उसके बाद फंजाई, एंड उसके बाद जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 5 किस्म की जो है क्लासिफिकेशन है। तो नंबर 1 पर आते हैं हम, बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मकसद ये है कि ये एक सेल से मिलकर बना हुआ है, तो इस वजह से इसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। वर्ड यूनि जाहिर करता है सिंगल को। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। तो हम पहले क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हैं कि सेल के जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो है 5 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा न्यूक्लियस है, और उसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स हैं। तो ये सारे हम पार्ट्स पढ़कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियस इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। बैक्टीरिया जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल होती है। एंड हम आगे आते हैं, दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो है हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, या किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होते हैं। एंड उसके बाद आते हैं, मैनी ऑफ दियर काज डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक बीमारी है जो कि जो है बैक्टीरिया की वजह से लगती है। आगे चल के हम डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिजीज़ में से क्वेश्चंस आते हैं आपकी टेस्ट में। सो आगे चलते हैं कि टीबी एक बहुत मशहूर बीमारी है, और इसके भी एमसीक्यूज में कभी कभार आ जाते हैं कि टीबी जो है वो किस वजह से लगती है, आया वायरस से, आया बैक्टीरिया से, आया किससे। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये भी एक किस्म का क्वेश्चन ही है कि बैक्टीरिया की वजह से जो है टीबी होती है। एंड आगे चलते हैं, बट सम आर यूज टू मेक मेडिसिन, योगर्ट एंड चीज़। अब ये बैक्टीरिया जो है 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक हमें नुकसान पहुंचाने वाले, एक हमें फ़ायदा देने वाले। तो जो ट्यूबर क्लासेस जिस वजह से हो रहा है वो तो हो गया हमें नुकसान पहुंचाने वाला, लेकिन ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। ये दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं। उसके अलावा जो हम दही बनाते हैं ये भी बैक्टीरिया की ही वजह से बनती है। उसके अलावा पनीर, चीज़ जो है ये भी जो है बैक्टीरिया की मदद से ही बनते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पर है क्लासिफिकेशन में एल्जाई। तो मोस्टली यूनिसेलुलर विद द प्रॉपर सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। भाई ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी इसके अंदर प्रॉपर जो है सेल वॉल भी है, और उसके अलावा न्यूक्लियस भी है। अब ये एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करते चलें, जैसे कि बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन सेल वॉल थी। अब इसके अंदर एल्जाई के अंदर जो है यूनिसेलुलर भी है ये, ठीक है, वो भी यूनिसेलुलर था बैक्टीरिया, एंड जो है प्रॉपर सेल वॉल भी है और न्यूक्लियस भी है। एंड आगे चलते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल। अच्छा भाई, ये क्लोरोफिल जो है कंटेन करता है, इस वजह से ये भी ग्रीन नज़र आता है। आपके पास सामने फिगर में देखें, ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्लांट नहीं है। हमें पता है कि प्लांट हमें ग्रीन नज़र आता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्जाई भी जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये एक सब्ज मादा है, जिस वजह से हमें जो है पौधे ग्रीन नज़र आते हैं, लेकिन ये अल्जाई में भी होता है, इस वजह से ये भी ग्रीन होता है। और आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि आगे, मेक दियर ओन फूड जस्ट लाइक प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। भाई पौधे जो है ना अपना खाना खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से, धूप से। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है ये सब्ज मादा जो है अल्जाई में भी मौजूद होता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद तैयार करता है। एंड आगे चलते हैं, दे लिव मेनली लिव इन वाटर। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर में होते हैं, पानी में। मैनी ऑफ देम आर यूज एज फूड। तो ये जो है ज़्यादा जो है खाने के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं। सम कॉज डिजीज़, फॉर एग्जांपल। अच्छा भाई, इसके अंदर भी जो है 2 किस्म है, एक फ़ायदेमंद, एक नुकसानदेह। तो नुकसानदेह में कह रहा है कि ये हमें बीमारियां दे सकते हैं, जिसमें से बीमारियों के नाम है कोटलेरिया एंड उल्वा एंड वोलवॉक्स। तो ये 3 किस्म की बीमारियां भी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और एमसीक्यूज बताता चलूँ। काम का एमसीक्यूज है कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में से प्लांट के अलावा कौन सा और है जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल जो है मौजूद है। तो देखें, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्योंकि इस वजह से वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। ठीक है, एक सब्ज मादा होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो प्लांट के अलावा ये अल्जाई में मौजूद होता है, क्योंकि अल्जाई भी हमें ग्रीन नज़र आता है। ये सामने उसकी फिगर भी है, और मैंने उसके ऊपर दायरा बनाया हुआ है, ये एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो चले भाई नेक्स्ट पर चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में है थर्ड नंबर पर फंजाई। सो दे मोस्टली मल्टी सेलुलर विद द मॉडिफाइड सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। भाई ये जो है मल्टी सेलुलर है। हम जो पहले दो क्लासिफिकेशन पढ़कर आ चुके हैं वो दोनों यूनिसेलुलर थी, और ये है मल्टी सेलुलर। मल्टी लफ्ज़ का मकसद ये है कि एक से ज़्यादा सेल के साथ मिलकर बनी हो तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इसके अंदर प्रॉपर एक जो है सेल वॉल भी होती है और न्यूक्लियस भी होता है, और इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये देखें, आपको इसके सामने बिल्कुल फिगर भी बनी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पर आते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। भाई इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता, क्लोरोफिल भी नहीं होता, क्योंकि ये देखें आपको ग्रीन नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये देखें रेड रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे। इंस्टीड दे फीड ऑन मैटरनल लाइक ह्यूमन गुड एंड डेड प्लांट्स आर एनिमल्स। भाई ये जो है ना जो है डेड प्लांट्स को खाते हैं, उनकी इनकी जो ग़िज़ा है वही है। एंड उसके बाद आते हैं, मेनी ऑफ देम कॉजेज डिजीज़। अच्छा भाई ये जो है डिजीज़ जो है बीमारियां भी फैलाते हैं। उनमें से कौन सी बीमारियां हैं, तो बीमारियों के यहाँ पे नाम नहीं लिखे, लेकिन जस्ट आप लोग इतना याद रखें कि ये भी दो किस्म के हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसान भी हैं। एंड सम आर यूज टू मेक मेडिसिन एंड ब्रेड। अच्छा भाई इनमें से कुछ जो है फ़ायदेमंद भी हैं, जिनमें से ये मेडिसिन में बनाने में इस्तेमाल में आते हैं, और उसके अलावा ब्रेड जो कि हम खाते हैं उसको भी बनाने में काम में आते हैं। तो उसके बाद हम फोर्थ नंबर पर क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं प्लांट्स पर। एंड प्लांट्स की जो है की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर का मकसद ये है कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक से ज़ायद सेल के साथ बना हो मिलके, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और इसके अंदर भी सेल वॉल होती है, और उसके अलावा न्यूक्लियस भी होता है प्रॉपर। अच्छा एक बात याद रहे, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना सेल वॉल का होता है। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती प्रॉपर। तो यहाँ पे एक तो सेल वॉल होती है, और उसके अलावा एक लार्ज वैक्यूल भी होता है सेंटर के अंदर एक बड़ा। ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन जो मेरा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं किया, तो इसके अंदर मैं डिफरेंस बता दूँ कि एनिमल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वॉल का है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आल्सो कंटेन ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। भाई पौधों के अंदर भी जो है एक सब्ज मादा होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी मदद से जो है ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दे हैव प्रॉपर रूट्स स्टीम्स लीव्स फ्लावर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स। भाई इनकी जो है जड़ें होती हैं, उसके अलावा तने होते हैं, उसके अलावा पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गए भाई प्लांट्स। तो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फिफ्थ नंबर पर है क्लासिफिकेशन में एनिमल्स। एंड दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद द मॉडिफाइड न्यूक्लियस। भाई ये जो मल्टी सेलुलर है, बार बार वो यही चीज़ आ रही है कि यूनी एंड मल्टी। तो ये दोनों का डिफरेंस आप याद रख लेंगे। यूनी सेलुलर यानी एक सेल से बना हो, मल्टी सेलुलर यानी एक सेल से ज़्यादा सेल का बना हो। तो ये मल्टी सेलुलर हैं, और इसके अलावा बट डू नॉट हैव सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस भी होता है। एंड उसके बाद आते हैं, देयर आर मोर देन 30,000 काइंड्स ऑफ फिशेस। भाई मछलियों की तकरीबन 30,000 किस्में हैं। अब ये मैंने कहीं गूगल से सर्च नहीं किया, ये मैंने कहीं विकीपीडिया से सर्च नहीं किया, ये सारा कुछ आप लोगों की बुक्स में से लिखा हुआ था, और ये आपके अपकमिंग टेस्ट में से आ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं कि देयर आर ओवर 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स। 9,000 किस्म के जो है दुनिया में जो है बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। एंड देयर आर ओवर 8 मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। भाई 8 मिलियन जो हैं किस्म के जो है वो इंसेक्ट्स हैं इस दुनिया में। एंड आगे चलते हैं, ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम अ किंगडम कॉल्ड एनिमल किंगडम। एंड नेक्स्ट पर आते हैं, सम आर माइक्रोस्कोपिक। अच्छा भाई जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं ना, लाजमी नहीं है कि वो हम आंख से देख सकें। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटे हैं, तो उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो अब आगे चलते हैं, सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो भाई ये यहाँ पे इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम
माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एंड आगे चलते हैं, अदर्स आर गिगांटिक सच एज एनॉर्मस ब्लू व्हेल। एंड नेक्स्ट पर आते हैं, दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली मूव अराउंड। अच्छा भाई, एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चल फिर सकते हैं, जबकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे चल फिर नहीं सकते, वो एक जगह पर ही मौजूद होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते थे बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि सूरज की रोशनी से। इसी तरह एनिमल्स अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, ये किसी और चीज़ को खा के जिंदा रहते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, द वर्ड एनिमल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग सोल और ब्रीथ। एनिमल का जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मकसद है कि सोल या जो है ब्रीथ। एंड नेक्स्ट पर आते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। भाई एनिमल्स जो है मज़ीद जो है दो जो है में क्लासीफाई है, एक तो है वर्टिब्रेट्स, दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। सो आगे चलते हैं और इसको भी डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रेट्स, ये एनिमल्स की अब क्लासिफिकेशन आ गई। हम एनिमल किंगडम में हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी, अब जो है एनिमल्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर है वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विद द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। भाई जिसके अंदर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इसको सिंधी में करंगी वाला जानवर भी कहते हैं, यानी कि जिसकी जो है रीढ़ की हड्डी हो उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सिंपली ये डेफिनेशन है। उसके बाद हम आते हैं इसके एग्जांपल्स की जानिब, जैसे कि फ़िश है, कैट है, डॉग है, क्रोकोडाइल है, ये सारे एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट्स के। और ये राइट साइड पे इसकी मैंने फिगर्स भी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। फ़िश है, उसके अलावा कैट है, स्नैक है, एंड उसके अलावा ये मेंढक भी बना हुआ है, ये चूज़ा भी एक बनाया हुआ है। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं वर्टिब्रेट्स के। सो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब जो है भाई वर्टिब्रेट्स यानी जो जिसके रीढ़ की हड्डी होती है, उस जानवरों के अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उनको भी। सम वर्टिब्रेट्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड सम आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। भाई उनमें से कुछ गर्म खून वाले हैं, कुछ ठंडे खून वाले हैं। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। भाई ये वर्टिब्रेट्स की किस्में हैं। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, ये यानी ठंडे हैं। एंड उसके बाद आते हैं बर्ड्स, मेमल्स आर वार्म ब्लडेड। भाई बर्ड्स परिंदे और उसके अलावा मेमल्स जो हैं ये गर्म खून वाले जो है जानवर हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है जो किस्में हैं, यानी उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर नंबर 1 पर आते हैं फिश। तो फिश को हम डिस्कस करते हैं। लिव्स इन वाटर, भाई ये पानी में रहते हैं, हमें पहले ही मालूम है, ये एक अंडरस्टूड पॉइंट है। उसके बाद है कोल्ड ब्लडेड, ये ठंडे जो है खून वाले जानवर हैं। उसके बाद दे है फिन्स नॉट लेग्स, इसके बाद जो है वो जो है तैरने वाले एक पर टाइप होते हैं, लेकिन इसको पर तो नहीं कहेंगे, फिन्स की एग्जैक्टली माना आप खुद डिक्शनरी में देखिएगा। एंड उसके बाद इसकी लेग्स नहीं होती कि जैसे ये चले। एंड उसके बाद आते हैं दे ले दियर एग्स इन वाटर, अपने ये अंडे देते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर। सो नेक्स्ट चलते हैं। कवर्ड विद स्केल्स, भाई ये जो है इसके अंदर जो है स्केल्स के साथ जो है कवर्ड होती हैं, इसके ऊपर जो छिलके टाइप होते हैं उसके साथ कवर्ड होती हैं। एंड दे हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर, एंड इसके गलफड़े होते हैं जिस वजह से ये सांस पानी में लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें थी जो कि हमें वैसे ही नज़र आती है क्योंकि हम फिश खाते हैं, तो ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। और साथ साथ कुछ MCQs इसमें से बन सकते हैं, जैसे कि मछली जो है वो सांस किस से लेती है, गिल्स से लेती है, गलफड़ों से लेती है। उसके अलावा वो तैरती किससे है, फिन्स से। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको MCQs में नज़र आ सकती हैं। वर्टिब्रेट्स की जो है क्लासिफिकेशन में हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस जो है उससे कहते हैं वो वाले जानवर को जो जिंदा रहते हैं पानी में भी और उसके अलावा ज़मीन पर भी जिंदा रहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं कोल्ड ब्लडेड हैं, ये सर्द खून वाले हैं ये। एंड उसके अलावा इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। एंड उसके अलावा आते हैं ले दियर एग्स इन वाटर, ये अपने अंडे जो है वो पानी में देते हैं। इसके मिसाल हैं, सबसे बेहतर मिसाल है कि फ्रॉग्स यानी मेंढक जो है वो इसका एक मिसाल है। उसके अलावा एक आबी छिपकलियाँ होती हैं, वो भी एम्फीबियंस कहलाती हैं। टॉड्स है, उसके अलावा न्यूट्स है, उसके अलावा सेलेमेंडर है, उसके अलावा ये जो हैं
सारे एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं, यानी वो जानवर जो कि आपको मतलब पानी में भी ज़िंदा रहें और ज़मीन पर भी ज़िंदा रहें, तो उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो आपके जहन में बिल्कुल एक सवाल आ रहा होगा कि क्रोकोडाइल भी फिर एम्फीबियन होना चाहिए, उसके अलावा एक कछुआ है जानवर, वो भी जो है एम्फीबियन होना चाहिए, लेकिन वो एम्फीबियंस नहीं है, वो अगली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर हमारी कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाले जानवर जो कि रेंगते हैं ज़मीन पर, उसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। तो अब यहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हैव ड्राई स्किन, इसकी खास जो है खुश्क स्किन होती है। उसके अलावा कोल्ड ब्लडेड हैं, सर्द खून वाले जानवर हैं। ले दियर एग्स इन लैंड, अपने अंडे जो है वो ज़मीन में देते हैं, ज़मीन पर देते हैं। इस वजह से जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में यही डिफरेंस है। तो एक है एम्फीबियन जो है अंडे पानी में देते हैं, रेप्टाइल्स अपने अंडे जो है वो ज़मीन पर देते हैं, ये डिफरेंस है। और इसके अलावा लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, भाई ये भी ज़मीन पर भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। अब देखिए ये जो है इसकी 2 पॉइंट्स बिल्कुल सेम है एम्फीबियन की और रेप्टाइल की। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पर भी रहते हैं और इसके अलावा पानी में भी रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा वो भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन वो अपने बच्चे जो है वो वाटर में देते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, अंडे जो है वो पानी में देते हैं। और रेप्टाइल्स अपने जो अंडे हैं वो ज़मीन पर देते हैं, ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। और अब यहाँ पर आते हैं हम क्रोकोडाइल के ऊपर। क्रोकोडाइल और इसके अलावा एक कछुआ जानवर है, ये दोनों जानवर ऐसे हैं एनिमल्स की कंडीशन क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स में आते हैं और ये रेप्टाइल्स में आते हैं। ये एम्फीबियंस में आपके जहन में आ रहा होगा कि एम्फीबियन भी होने चाहिए क्योंकि ये ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, लेकिन ये एम्फीबियंस में नहीं आते क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं। और रेप्टाइल्स एम्फीबियन से चेंज मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि ये अपने अंडे जो है वो ज़मीन पर देते हैं। दैट्स वाई हम इसको जो है रेप्टाइल में लेकर आते हैं, इस क्लासिफिकेशन में लेकर आते हैं। एम्फीबियन अपने अंडे जो है वो पानी में देते हैं, ये मेन डिफरेंस है। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्रोकोडाइल आ जाए और नीचे लिखा हुआ आ जाए कि बताइए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। सो आपने जो है इसको रेप्टाइल्स वाली कैटेगरी में करना है। सो आगे चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पर हमारी कैटेगरी है बर्ड्स। सो बर्ड्स के अंदर आते हैं वार्म ब्लडेड हैं, भाई ये गर्म खून है। उसके अलावा ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं फीदर्स ऑन दियर बॉडी, ये जो है पर होते हैं इसकी बॉडी पर। एंड हैव अ टेल, 2 लेग्स, 2 विंग्स, तो ये कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। सम बर्ड्स विच हैव स्मॉल विंग्स कांट फ्लाई, भाई जिसके छोटे पर होते हैं कुछ बर्ड्स के, कुछ परिंदों के, तो वो उड़ नहीं सकते। पेंगुइन्स यूज दियर विंग्स टू स्विम इन वाटर, पेंगुइन्स एक ऐसा जानवर है जो आप लोगों ने भी खुद देखा होगा कि उसके पर इतने छोटे होते हैं कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन वो उस परों की मदद से पानी में तैरता है। उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रेट की लास्ट जो कैटेगरी है वो है मैमल्स। सो मैमल्स दियर बेबीज आर बोर्न अलाइव, इनके जो बच्चे हैं वो जिंदा पैदा होते हैं, वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले हैं। द मदर्स फीड दियर बेबी विद द मिल्क, यहाँ पे जो है इनकी माएँ जो है बच्चों को दूध पिलाती हैं। मैमल्स हैव 4 हेयर एंड स्किन एंड स्पाइन, तो मैमल्स जो है उसके बाल होते हैं, उसके अलावा स्किन होती है, उसके अलावा स्पाइन। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमने जानवरों की सारी कैटेगरियाँ डिस्कस कर ली, लेकिन हम अपने जो है क्लासिफिकेशन अगर साइंस के हवाले से करना चाहें कि हम इंसान ज़ात यानी कि हम जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो है मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मैमल्स में सिर्फ हम ही नहीं आते, और भी बहुत सारे जानवर इसके अंदर आते हैं, जैसे कि मोंकी है, बंदर, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ये इसके बच्चे जो है ज़िंदा पैदा होते हैं और इनकी मदर जो है फीड करवाती हैं इन्हें। उसके अलावा बुफेलोस यानी भैंसें या काउज वगैरह, ये भी जो है अंडे नहीं, ये भी ज़िंदा बच्चे पैदा करते हैं। एंड उसके अलावा एलिफेंट, तो ये देखें ये भी एनिमल्स हैं जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बच्चों को जो है जन्म देते हैं जिंदा, यानी अंडे नहीं देते, तो ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए कि बताइए कि मोंकी किस कैटेगरी में आता है, नीचे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, ऐसे मैमल्स है, उसके अलावा एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, और बहुत सारे आ जाएंगे इस तरह के। तो आपने इसको मैमल्स वाली
जो है क्लासिफिकेशन में लगाना होगा। तो चलें भाई, आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स की, फर्दर क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की। दो क्लासिफिकेशन थी, एक वर्टिब्रेट और दूसरी इनवर्टिब्रेट। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 क्लासिफिकेशन थी, वो हमने डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। इनवर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एनिमल्स विद नो बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। भाई इनवर्टिब्रेट्स उसे कहते हैं जो वो वाले जानवर जिनकी बैकबोन नहीं होती, यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसको सिंधी में कहते हैं बिना करंगी वाला जानवर, यानी कि जिसकी बैकबोन ना हो। तो आगे चलते हैं, इसके मिसाल है वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा भाई, वॉर्म्स जो है वो वाले कीड़े, मतलब जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, यानी जिसकी टांगे नहीं होती। बाज़ दफ़ा हम लोगों ने ये गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर इस तरह के कीड़े होते हैं जो रेंग रहे होते हैं, मतलब उनकी नीचे से टांगे नहीं होती, इस तरह के कीड़े होते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं इंसेक्ट्स, यानी जीत, जिसे हम सिंधी या उर्दू में कहते हैं जीत, या उसके अलावा कीड़े मकोड़े। यानी एक लफ्ज़ होता है कीड़े और मकोड़े, ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। तो ये जो है उसकी टांगे होती हैं वो चल के आ रहे होते हैं, एक रेंग कर आ रहे होते हैं। जो रेंग कर आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वॉर्म्स, यानी उसकी टांगे नहीं होती, और जो टांगों से चल के आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। तो भाई ये जो है दो चीज़ें हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स में आती हैं। अब यहाँ पे इसकी फिगर्स भी बनी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पोपट है, तितली है, उसके अलावा इस तरह के जानवर भी हैं जिनके जो है बीच में हड्डी नहीं होती। ये देखें, ये केकड़ा बना हुआ है, ये भी जो है आपका इनवर्टिब्रेट में आता है। तो ये कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, इनके नाम आप खुद भी सर्च कर सकते हैं एग्जैक्टली। एंड ये ज़्यादातर जो है ज़मीन पर भी होते हैं, ये इस तरह के जो है एनिमल्स जो हैं आपको पानी में भी मिलते हैं। एंड आगे चलते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर मेन क्लासिफिकेशन है दो। नंबर 1 पे है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स की जो है कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर अलाइक इन मेनी वेज बट अर्थ वॉर्म्स आर नॉट इंसेक्ट्स। भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि अर्थवॉर्म्स और हम इन दोनों को एक ही जगह एक ही मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में हैं। एंड आगे चलते हैं, अर्थवॉर्म्स आर वॉर्म्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स। अर्थवॉर्म्स जो हैं वो हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर लीच, फ्लैटफॉर्म, टैपवॉर्म एंड राउंड वॉर्म। भाई इस तरह के बहुत सारे जो है वॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो जो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, मतलब रेंगने वाले, वो बहुत सारे होते हैं। उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें से लीच है, फ्लैट वॉर्म है, टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है। एंड सम वॉर्म्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज, अदर डू नॉट हैव सेगमेंटेड बॉडी। इसकी जो है सेगमेंट होते हैं। अगर आप कीड़े, इस तरह रेंगने वाले कीड़े को गौर से उठा के कभी करीब से देखें तो उसके सेगमेंट बने होते हैं, यानी पार्ट्स बने होते हैं, बीच में से आपको नजर आएंगे अगर आपने कभी गौर से इनको देखा हो। तो आगे चलते हैं, दे डू नॉट हैव लेग्स, इनकी टांगे नहीं होती। सम ऑफ देम सक ब्लड लाइक लीच एंड राउंड वॉर्म। भाई इनकी टांगे नहीं होती और ये खून चूसते हैं। एंड आगे चलते हैं, सम वॉर्म्स आर इवन एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइक अर्थवॉर्म। इनमें से कुछ जो है वो माहौल दोस्त होते हैं, जिनमें से है अर्थवॉर्म। सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए मेरी नज़र से ये सवाल गुजरा है, तो मैंने यहीं पे ही मैं समझ रहा हूँ कि अर्थवॉर्म से अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कौन से किस्म के वॉर्म्स हैं या कौन सा वॉर्म है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नीचे वॉर्म को नाम आ जाए, फ्लैट वॉर्म, टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, उसके अलावा अर्थ वॉर्म, तो यहाँ पर हमने टिक करना होगा अर्थ वॉर्म के, क्योंकि अर्थ वॉर्म जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमने अभी अभी ही पढ़ा है। सो उसके बाद हम आते हैं दूसरे के ऊपर, इंसेक्ट्स, यानी कि जो है इंसेक्ट्स, जो जीत जिसे हम सिंधी या उर्दू में भी कहते हैं, या उसके अलावा वो वाले कीड़े जिसकी टांगे होती हैं, चल के आते हैं, उसको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। सो भाई ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। अच्छा इसके जो है भाई 3 पेयर होते हैं, यानी कि 6 टांगे होती हैं। एंड इन एडिशन और टू दिस मेनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। सम ऑफ देम हैव एंटेनी ऑन दियर हेड्स। अब देखें भाई यहाँ पर आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि पोपट किस कैटेगरी में आता है, वो तो रेंगता ही नहीं है। सो देखें मतलब ना तो वो कीड़े मकोड़े की में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि भाई उसके जो है ना पेयर्स होते हैं टांगों के, 3 पेयर्स यानी 6 टांगे होती हैं। कभी कभार उसके वो कह रहा है कि आगे जो है मुंह पे एंटीना लगे होते हैं, मतलब पर टाइप, इस तरह मतलब बाल टाइप निकले होते हैं, या कभी कभार जो है उसको विंग्स भी होते हैं, पर भी होते हैं 2।
तो उसको हम कहते हैं, वो भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है, जैसे कि पोपट है या तितली है। आगे चलते हैं। दियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेगमेंट्स। इनकी बॉडी जो है 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। दे सक ओवर ब्लड आर नेक्टर ऑफ फ्लावर। ये जो है खून चूसते हैं, या फ्लावर के अंदर एक होता है नेक्टर, उसको चूसते हैं। दे ले एग्स, भाई ये भी अंडे देते हैं। एंड गोलेथ बीटल इज़ द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट इंसेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वज़नी जो इंसेक्ट है उसका नाम है गोलेथ बीटल, जिसका वज़न है तकरीबन 100 ग्राम, 100 ग्राम्स इसका जो है वेट है। एंड इट लिव्स इन अफ्रीका। भाई ये अफ्रीका के अंदर होता है। ये सबसे बड़ा जो है इंसेक्ट है दुनिया का, जिसका नाम है गोलेथ बीटल, जिसका वज़न है 100 ग्राम। तो ये काफ़ी नोट करने वाली चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के MCQs में आ सकती हैं। सो उसके बाद हम आते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक था कि एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो 5 हैं। 5 में से हमने जो है पढ़ा था बैक्टीरिया, अल्जाए, फंजाए, प्लांट्स, फिर एनिमल्स। सो एनिमल्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ के आ चुके हैं डिटेल्ड में। अब हम आते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो प्लांट की क्लासिफिकेशन की जो है ना वो भी 2 हैं, 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। एक है फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, एक है नॉन फ्लावरिंग। सो फ्लावरिंग प्लांट के जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये भाई फूल वाले होते हैं, फूलदार। एंड प्रोड्यूस बाय सीड्स, ये जो है बीज फेंकने की वजह से जो है पैदा होते हैं। उसके अलावा प्रोड्यूस इन फ्रूट्स, हैव रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। भाई इसके जो है जड़ें होती हैं, तने होते हैं, उसके अलावा पत्ते होते हैं। फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पे मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है सनफ्लावर। एंड उसके अलावा बहुत से और भी पौधे हैं इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। सो आगे चलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फिर 2 कैटेगरियां हैं। नंबर 1 है मोनोकोट। मोनोकोट प्लांट की जो है डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। दियर सीड कंटेन ओनली 1 कोटिलेडन आर सीड लीफ। यानी कि इसका जो शुरू में जो पौधा निकलता है, इसका सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक ही पत्ता होता है। अगर आप लोग इसको देखें गौर से, कभी जो खेती बाड़ी का काम करते हैं या ज़मीनों का, उसके अंदर जब बीज फेंका जाता है तो बीज फेंकने के बाद एक छोटे से ज़मीन में से निकलते हैं। सो उसके ऊपर एक पत्ता निकलता है, उसको हम कहते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट है। ठीक है। अब अगर इस तरह अगर एक पत्ते से ज़्यादा पत्ते निकले से डायकोट, उसको 2 पत्ते यानी कि निकलते हैं यहाँ पे। जैसे ही ज़मीन में से कुछ पौधा थोड़ा सा निकलता है ना, उसके ऊपर जो है 2 पत्ते यहाँ पर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायकोट। और अगर एक पत्ता इस तरह हो, उसके ऊपर एक पत्ता छोटा सा बना होता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोकोट। सो आगे इसकी जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स मेज, राइस, व्हीट एंड ग्रासेस। तो भाई इसका जो है चावल है, गंदम है, मेज़ है, उसके अलावा ग्रासेस यानी घास, ये जो हैं सारे मोनोकोट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। सो आगे चलते हैं। डायकोट प्लांट। डायकोट प्लांट जो है ये भी फ्लावरिंग प्लांट की ही कैटेगरी है। एंड देयर सीड्स कंटेन ओनली 2 कोटिलेडन आर सीड लीव। भाई ये जब हम ज़मीन में से हमारी जो छोटा सा पौधा निकलता है तो उसके ऊपर 2 पत्ते होते हैं, उसको हम कहते हैं डायकोट। सो इसके एग्जांपल्स हैं मैंगो है, लेमन है, ग्राम है, बीन है एंड प्ली है। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं डायकोट प्लांट्स के। सो उसके बाद हम आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो बिना फूलों के प्लांट्स होते हैं उसको हम नॉन फ्लावरिंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, सम ऑफ दियर प्रोड्यूस बाय स्पोर्स कॉल्ड सीडलेस प्लांट्स। भाई ये बिना किसी बीज के पैदा होते हैं, वो वाले जो है प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल्स फर्न्स एंड मॉसेस। ये जो है फर्न्स एंड मॉसेस इसके एग्जाम्पल्स हैं। भाई ये जो है ना खुद ब खुद ही उग जाते हैं। जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है या गटरों के पास, या उसके अलावा सीवरेज का पानी जब होता है, वहाँ पर एक ग्रीनरी सी पैदा हो जाती है, और वो किसी जो है बीज के फेंकने से नहीं होती, और वो खुद ब खुद पैदा हो जाती है, तो वो सीडलेस होती है। उसको हम कहते हैं कि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, खुद ब खुद ही उग जाते हैं। सो आगे हम चलते हैं। Some of they are produced by seeds called seed plants. Example conifers. Except mosses, they have true roots, stems and leaves. अच्छा भाई एक मोसिस है प्लांट जिसके जो है इसके अलावा और किसी की भी जो है
लीव्स नहीं होते, स्टीम्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती, यानी कि तने, पत्ते, उसके अलावा जड़ें नहीं होती मोसिस के अलावा। एंड दे ग्रो इन डंप सॉइल, ये नियर ड्रेनेज पाइप्स। तो ये मैं पहले ही पॉइंट बता के आ चुका हूँ कि ये जो ड्रेनेज वगैरह होते हैं, हमारे पाइप्स वगैरह होते हैं, या उसके अलावा हमारी जो जहाँ पर पानी का काम ज़्यादा होता है, तो या ये वहाँ पे खुद ब खुद भी उग जाते हैं, जो कि सीडलेस प्लांट्स होते हैं। और उसके अलावा इसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में एक ऐसे भी प्लांट होते हैं नॉन फ्लावरिंग, जो कि लाजमी नहीं है इसी तरह हो, मतलब जो है नालियों में और गटरों में पैदा हों वो ही नहीं है। इसमें नॉन फ्लावरिंग में एक ऐसा भी मिसाल है जो कि जिसमें बीज की वजह से, सीड्स की वजह से वो पैदा होता है, जिसका मिसाल हमने यहाँ पे दिया है कि कॉनिफर्स। सो कॉनिफर्स एक ऐसा नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मिसाल है जो कि सीड्स की वजह से, जो है बीज की वजह से, पेड़ की वजह से हमें वो पैदा होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। सो मोस्टली नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो जो है डंप सॉइल में या ड्रेनेज पाइप्स वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं। सो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।